Chapter 10, Internal Trade. First of all, what do you mean by trade? Yes, Ria, what do you mean by trade? I'm selling goods and services. Trade refers to the buying and selling of goods and services. ठीक है ना? Trade can be classified into two types. Yes. Name the two types of trade. Uday, name two Trade types of and trade. retail. Yes. May I? Yes. Wholesale trade and retail trade. No, internal trade and external trade. You ask about the internal trades part. जो ट्रेड है उसकी टू टाइप्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड को हम और किस नेम से बुलाते हैं? होम ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड. Domestic. ये हमने नेम्स बताए थे और फिर फीचर्स लिखवाए थे हमने इंटरनल ट्रेड के. पहले इंटरनल ट्रेड पता हो हमें, क्योंकि हमने बोला ट्रेड के टू टाइप्स हैं, internal trade and external trade. Internal trade refers to the buying and selling of goods and services within the geographical area या geographical boundaries of the country is known as internal trade. फिर हमने फीचर्स किए थे. फर्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, वो इंटरनल ट्रेड ही हुआ. Second, the payment of goods and services is made in the currency of the country. Third है no restrictions on the movement of goods. कोई restrictions नहीं लगती, आप किसी भी स्टेट में ले जाइए. और लास्ट आ जाता है in case any dispute, तो लॉ इज एप्लीकेबल. अगर कोई हो जाती है प्रॉब्लम, डिस्प्यूट हो जाता है, कंफ्लिक्ट अराइज हो जाता है, देन लॉज आर देयर. नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल ट्रेड. Internal trade can be classified into two broad categories. First is wholesale trade and second is retail trade. होलसेल जो वर्ड ही है, होलसेल का मतलब ये होता है कि टू सेल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज. ठीक है ना? और इन बल्क. होलसेल का मीनिंग ही है, जनरली हम गुड्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को, वो हमने बोला कि विद इन अ एरिया होना चाहिए. ठीक है ना? पर प्रोड्यूसर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो हर कंज्यूमर तक रीच कर पाए, हर यूजर्स को डायरेक्टली दे पाए. तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली यूज करते हैं कोई मेथड जिससे वो गुड्स कंज्यूमर तक पहुंच सके. ठीक है ना? अब जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है ऑयल का, सोप का, सॉल्ट का, वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है और रीच मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स तक पहुंचता है. तो वो किसकी हेल्प लेते हैं? होलसेलर्स एंड रिटेलर्स की. देखिए इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अगर हम इंटरनल ट्रेड को, तो हम दो बातें कहेंगे. एक बोलेंगे डायरेक्ट सेल और दूसरा बोलेंगे इनडायरेक्ट सेल. डायरेक्ट सेल का मीन क्या है? द सेल ऑफ बाय अ मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. जब हम डायरेक्टली कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाएंगे वो क्या होगा? डायरेक्ट सेल. मींस ना हमें होलसेलर्स की जरूरत है, ना हमें रिटेलर्स की जरूरत है. आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो भी तो पार्ट ऑफ दिस ही है ना, हम डायरेक्टली मंगवाते हैं. ठीक है ना? क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि जो बीच के मिडल मैन है, इंटरमीडिएटरीज हैं, मैंने कल भी बताया था, वो हाई जो कमीशन है वो चार्ज करते हैं गुड्स लेने की, और इससे जो प्राइसेस है वो भी बढ़ जाते हैं. अगर एक प्रोड्यूसर से आप सीधा मंगवाएंगे तो पहले वो होलसेलर को देगा, रिटेलर को देगा, ऑब्वियस है हमारे पास जो गुड्स है उनकी प्राइस हाई आएगी. तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेल होने से किसको हेल्प मिलती है?
प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स को। दूसरा आ जाता है अगर हम इनडायरेक्ट सेल की बात करें। इनडायरेक्ट सेल जो अभी हमने ये पढ़ा है इसमें कि प्रोड्यूसर से गुड सेल होते हैं एक मिडलमैन को। मिडलमैन कोई भी हो सकता है, चाहे होलसेलर्स हो चाहे रिटेलर्स हो। वो फिर इनडायरेक्टली फॉर्म में कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब प्रोड्यूसर चाहे तो वो डायरेक्टली रिटेलर्स को भी दे सकता है, होलसेलर्स को हटा दे, पर वो तभी पॉसिबल होता है जब पर्शिबल गुड्स हो। पहले तो आपको पता हो पर्शिबल गुड्स एंड नॉन पर्शिबल गुड्स कौन से होते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे व्हाट डू यू मीन बाय पर्शिबल गुड्स? यस, ये तो हमने छोटे होते से पढ़ा है। हाँ जी हर्षना, पर्शिबल गुड्स। पर्शिबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, लाइक बनाना सम एग्जांपल ले, ठीक है ना। तो जो चीज जल्दी खराब हो जाती है तो प्रोड्यूसर को लगता है पहले हम इतना लंबा प्रोसेस क्यों करें, हम सीधा कंज्यूमर या रिटेलर्स तक पहुंचा देते हैं। नॉन पर्शिबल आइटम्स हैं जो कभी जल्दी खराब नहीं होती, फर्नीचर हो गया, ठीक है ना, वो आप लंबा प्रोसेस ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं चैनल्स दिए हुए हैं इनडायरेक्ट सेल के भी, लाइक प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर। नहीं तो और इसको बड़ा करेंगे तो प्रोड्यूसर से लेके एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर्स, होलसेलर से रिटेलर्स एंड रिटेलर से देन कंज्यूमर्स। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं ये प्रोसेस पूरा लंबा है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल का ध्यान रखना, ठीक है ना। डायरेक्ट सेल का सिर्फ यही यूज है कि एक तो गुड्स आपको चीपर रेट्स में मिलेंगे क्योंकि मिडलमैन को आपने हटा दिया है, ठीक है, प्रॉफिट्स हायर होंगे, प्लस जहां कैश सेल्स होती है वहां पर डायरेक्ट सेल चल जाती है। डायरेक्टली आपने ऑनलाइन मंगवाना है, आप उन्हीं को पेमेंट कर दोगे कैश में, वहां ये पॉसिबल होता है। अब हम पढ़ रहे थे कि जो इंटरनल ट्रेड है हमने बताया दो टाइप्स के हैं, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। अब हम होलसेल की बात करें, जैसे हम ये कर ही रहे थे होलसेल की, जो लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, बल्क में गुड्स परचेज करते हैं, किससे? फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स, और रीसेल कर देते हैं किनको? रिटेलर्स को, इन स्मॉल क्वांटिटीज में। वो हमारे होलसेलर्स होते हैं, ठीक है ना। ना वो मैन्युफैक्चर है ना वो रिटेलर है, वो लिंक करता है। कई बार ये लाइन आती है और क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड कि he was not a manufacturer, he was not a retailer, but he acts as a link between the two। बताओ वो कौन है? तो वो होलसेलर है, ना वो मैन्युफैक्चरर है ना वो रिटेलर है, तो वो कौन है? पर लिंक होता है उसका, होलसेलर है। ऑब्वियस है प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के बीच में होलसेलर्स ही आते हैं, ठीक है ना। तो अब होलसेलर की अगर हम बात कर रहे थे, साथ ही रिटेलर की बताते हैं क्योंकि हमने बोला होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है? जो ट्रेडर्स होलसेलर से परचेज करते हैं और डील करते हैं रिटेल ट्रेड में, उन्हें रिटेल ट्रेडर्स बोलते हैं या रिटेलर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। रिटेलर्स की बहुत इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस है फॉर अ कंज्यूमर, क्योंकि अल्टीमेट जो गुड्स उसको रिसीव होंगे वो रिटेलर से ही होंगे, ठीक है ना। रिटेलर्स की एक खास बात है, वो जो होलसेलर थे वो लार्ज बल्क में गुड्स लेते थे, लेकिन जो रिटेलर्स है उनकी रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज में परचेज करते हैं, मतलब बल्क में नहीं खरीदते, ठीक है, जैसे होलसेलर की तरह। अब आ जाता है डिटेल अगर हम करें, फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड। होलसेलर्स, अभी मैंने इसका मीनिंग बताया। होलसेल ट्रेड रेफर्स टू दी buying and selling of goods and services in large quantities for the purpose of resale or immediate use। means होलसेलर जो भी चीजें खरीदते हैं, बाइंग और सेलिंग करते हैं, वो लार्ज क्वांटिटीज में लेते हैं और उनका पर्पस क्या होता है? या वो रीसेल कर दे उसको आगे, या इमीडिएट यूज के लिए भी हो सकता है, ठीक है, सीधा भी वो दे सकते हैं।
अब होलसेल की अगर हम बात करें, इट इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज ऑफ दोज पर्संस व्हिच सेल्स टू रिटेलर्स, मतलब इनका डायरेक्ट किन से कॉन्टेक्ट है, रिटेलर से, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, कमर्शियल हो यूजर्स, लेकिन इनका जो लिंक बना रहता है वो रिटेलर से ही बना रहता है। तो अगर हम इनमें इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें होलसेलर्स की, तो ये काफी काम करता है। फर्स्ट है ही बाइज, ये आ गया, दे परचेज बल्क एंड सेल इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर्स। पहला तो यही पॉइंट हो जाएगा कि ये बल्क में परचेज करते हैं और रीसेल कर देते हैं रिटेलर्स को। सेकंड आ जाएगा, दे यूजुअली डील्स इन फ्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने देखा होगा रिटेलर्स हमेशा एक जैसे से प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एक शॉप पे जाओ तो वैरायटी मिल जाएगी आपको रिटेलर के पास, लेकिन होलसेलर के पास आपको लिमिटेड चीज मिलेगी, ठीक है, होगी बहुत सारा स्टॉक लेकिन कुछ ब्रांड्स का ही होगा, फ्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। तीसरा हम कह सकते हैं इट इज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर। अगर होलसेलर ना हो तो प्रोड्यूसर से गुड्स कौन लेके देगा रिटेलर्स को। फिर आ जाता है ही ऑपरेट्स इन स्पेसिफिक एरिया, वो स्पेसिफिक एरिया में ही डील करता रहता है, ठीक है ना, मतलब अपने पर्टिकुलर एरिया में जहां जहां जिसको जो जो चाहिए वो उनको दे देता है। और लास्ट हम कह सकते हैं ही डज नॉट डिस्प्ले हिज गुड्स। कभी देखा है होलसेलर्स ने भी डिस्प्ले कर रखे हो, रिटेलर्स ने तो डिस्प्ले कर रखे होते हैं गुड्स, पर होलसेलर्स ने डिस्प्ले नहीं कर रहे होते गुड्स। उन्होंने अपने गुड्स कहाँ रखे होते हैं, गोडाउन में, ठीक है ना, सिर्फ वो सैंपल्स लेके आते हैं रिटेलर्स के पास और उनको पूछते हैं, फिर चाहिए तो उस हिसाब से मिल जाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, कलेक्शन है, जो रिटेलर्स का छोटा छोटा ऑर्डर है, वो सारा होलसेलर्स उनको प्रोवाइड करवाता है। देखो रिटेलर अपनी प्लेस से कहीं नहीं जाता, वो तो अपनी परमानेंट शॉप पे बैठ जाता है, लेकिन होलसेलर होता है जो घूम घूम के ऑर्डर्स लेता है और जिस जिसको सप्लाई चाहिए होती है उसको सप्लाई करता है। क्लियर? एनी डाउट? अब तक के टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए। वेरी इजी टॉपिक है, वैसे तो आपने पढ़े हुआ है, समझा हुआ है, आपको पता है, नॉर्मल में भी आप करते हो ये सब। Yes, ma'am. नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक क्योंकि इसी पे क्वेश्चन काफी आते हैं कि जो होलसेलर्स है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब वो दो लोगों को करवाते हैं क्योंकि होलसेलर का दो लोगों से लिंक होता है, या प्रोड्यूसर से है जिससे सामान खरीद रहा है, ठीक है, या फिर उसका किससे है लिंक, प्रोड्यूसर से है या रिटेलर से है। तो पहला आ जाएगा सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स। अब मैन्युफैक्चर से हम सबसे पहले पढ़ेंगे। वर्ड मैन्युफैक्चर भी आ सकता है, प्रोड्यूसर्स भी आ सकता है, तो सेम चीज है। तो अब पहला पॉइंट है कि हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को। फर्स्ट आ जाएगा फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। होलसेलर्स ही है जो collect करते हैं स्मॉल स्मॉल ऑर्डर्स फ्रॉम रिटेलर्स एंड पास ऑन अ पूल ऑफ सच ऑर्डर्स टू दी मैन्युफैक्चरर्स। अब होलसेलर्स का काम क्या है, जहां जहां वो शॉप्स पे जाता है रिटेलर्स के पास, उन सबसे ऑर्डर लेके आता है, क्या डिमांड है बता दो, वही बता लेके आऊं। तो इस टाइप से जब वो सब रिटेलर से ऑर्डर ले आता है तो वो इतना सारा जो ऑर्डर इकट्ठा हो जाता है बल्क क्वांटिटी में, वो प्रोड्यूसर्स को बताता है, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर भी देखता है अच्छा इन चीजों की डिमांड आ रही है, तो वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन उसी हिसाब से करता है। तो इससे वो हेल्प करता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रहा है ना हेल्प, रिटेलर से ऑर्डर्स लाके। क्लियर? सेकंड है बियरिंग द रिस्क। बियरिंग द रिस्क अगर हम बोले, होलसेलर जो है वो गुड्स की डीलिंग करता है, अपने नेम पे डिलीवरी भी करता है, अपने गोडाउन्स में भी रखता है, अपने वेयर हाउस में भी सामान ले लेके रखता है,
देखा जाए तो वो रिस्क उठाता है ना, कल को चोरी हो जाए, स्पॉइलेज हो जाए, स्पिफरेज हो जाए, फायर लग जाए, तो कहीं ना कहीं वो रिस्क भी उठाता है। वो इतना सारा होलसेलर प्रोड्यूसर से ले आता है। अब ये तो नहीं है ना वो सारा जो लाया वो सारा ही रिटेलर्स को बांट दे, हो सकता है कभी किसी रिटेलर को चाहिए, कभी नहीं भी चाहिए, तो इसको तो अपने गोडाउन में रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इतने सामान की खराब होने के भी चांसेस है, चोरी होने के भी चांसेस है, फायर के भी चांसेस है, तो कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर उठाता है। थर्ड आ जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, मींस फाइनेंस में भी हेल्प करता है, कहीं ना कहीं ये पेमेंट्स लाता है, ठीक है, और खुद आगे पेमेंट करता भी है। कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर्स को ये काफी जो है बल्क में जो है हेल्प करता है पेमेंट्स देने में। उनकी जो भी पेमेंट्स है वो ब्लॉक नहीं करता, कई बार तो एडवांस मनी भी दे आता है ताकि वो ऑर्डर प्लेस कर सके, उनकी हेल्प कर सके। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी ये होलसेलर्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरर्स मतलब प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं, ठीक है, एडवांस मनी दे देते हैं कि सामान बाद में आ जाएगा, एडवांस ले लो। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं। फोर्थ आ जाएगा एक्सपर्ट एडवाइस। जो होलसेलर्स होता है उसका लिंक सारे रिटेलर्स के साथ होता है, वो उनके साथ देखता है, एडवाइस लेता है कि क्या क्या कस्टमर्स का टेस्ट है, कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है, आजकल मार्केट में क्या क्या चल रहा है। क्योंकि हमारे जैसा कंज्यूमर जाएगा, हम तो रिटेलर को कहेंगे, रिटेलर किसको कहेगा, होलसेलर को। अब होलसेलर किसको कहेगा, वो अपने मैन्युफैक्चर को बताएगा ना कि ये बनाओ, ये बहुत चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव कह दो, फीचर्स कह लो, बायर्स प्रेफर करते हैं, वो सारे का ध्यान कौन रखता है, होलसेलर रखता है। तो मतलब होलसेलर कई बार एक्सपर्ट एडवाइस भी दे जाता है अपने प्रोड्यूसर्स को कि देखो ये चल रहा है, ऐसा ऐसा प्रोड्यूस करो, तो कहीं ना कहीं वो भी बनाएगा और आगे सेल भी होगा, तो एडवाइस भी देता है। फिर करता है हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शंस। अब आपने देखा होगा कभी प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग नहीं करते अपने गुड्स की, होलसेलर्स भी वैसे तो नहीं करते, पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली होलसेलर्स को आपने देखा होगा वो बार बार रिटेलर्स को कहते हैं कि ये चीज है, इसको सेल कर दो, मार्केटिंग करो, हम एक के साथ एक फ्री देंगे, ठीक है ना। ये करने का क्या वो है, कहीं ना कहीं होलसेलर्स देख रहा है कि जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं रिटेलर्स के थ्रू वो सारे कस्टमर्स तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो वो ऑफर्स भी देता है, मार्केटिंग में भी हेल्प करता है, रिटेलर्स की भी और प्रोड्यूसर्स की भी। तो कहीं ना कहीं उससे मार्केटिंग की एक्टिविटीज होती है और प्रोडक्शन जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये स्टूडेंट्स इतनी लेट क्यों आ रहे हैं क्लास में, अब तो कोई अब कितनी लेट लेट क्यों आ रहे हैं मेरी नीरजा। मैम मैं पहले भी थी, वो गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके कशिश आप भी अभी आए, मनप्रीत ऐसे नहीं करो ना क्लास में, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया तो डिफरेंट चीज है। नेक्स्ट आ जाएगा, हाँ यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है, 5 पॉइंट्स अभी जो मैंने बताया, किसी को कोई भी पॉइंट में लग रहा है तो बता दीजिएगा। नेक्स्ट 6 पॉइंट, फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। जो होलसेलर्स है वो कंटिन्यूटी रखते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर। क्यों, क्योंकि वो परचेज करते रहते हैं, गुड्स को स्टोर करते रहते हैं, जब डिमांड आती है रिटेलर्स की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से, तो उनको मार्केट में प्रोवाइड भी करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं थ्रू आउट द ईयर इनकी हेल्प की वजह से जो है प्रोडक्शन होती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बार लिया और रख लिया और उसके बाद ये डिमांड नहीं करेंगे, नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन जो कंटिन्यूटी है वो इनकी बनी रहती है, ये हेल्प करते रहते हैं होलसेलर्स की, प्रोड्यूसर्स की, डिमांड है और आप बनाते रहो। और फिर आ जाता है स्टोरेज। होलसेलर्स जो है डिलीवरी ऑफ गुड्स करते हैं, ठीक है, व्हेन दे कीप द प्रोड्यूस इन फैक्ट्री एंड कीप देम इन देयर गोडाउन्स, मींस होलसेलर्स जो मैन्युफैक्चरर्स है मतलब प्रोड्यूसर्स है उनको एक और हेल्प भी देते हैं कि उनका जो सामान है उनको अपने स्टोरेज, अपने गोडाउन्स, अपने वेयर हाउस में रखते हैं। इससे क्या है, जो मैन्युफैक्चरर्स है उनका तो बर्डन कम हो गया ना, ठीक है ना, उनका टाइम बच गया और इसको हेल्प मिल गई।
कि गोडाउन्स में पड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरर्स को लगता है हम अपने पास ना रख के इनको दे दें, ये अपने पास रखेंगे, जब नीड होगी इनको ये उठा लेंगे वहां से। तो कहीं ना कहीं स्टोरेज की भी हेल्प देता है। तो अब हमने इसमें सारे पॉइंट्स कर लिए, ठीक है, कि एक तो होलसेलर्स जो है इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का भी हेल्प करता है, स्टोरेज भी करता है, फाइनेंशियली भी हेल्प करता है, एडवांस भी दे जाता है, ठीक है ना, प्लस इसके अलावा लिंक बना के रखता है, और हम कह सकते हैं मार्केटिंग फंक्शंस भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पॉइंट्स थे सारे सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स थे टू प्रोड्यूसर्स। क्लियर? कोई पॉइंट? मैम एक बार 5th पॉइंट समझा दो फिर से। फिफ्थ पॉइंट इज मार्केटिंग। हाँ, हेल्प्स इन मार्केटिंग फंक्शन। होलसेलर्स जो है देखो ध्यान रखता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो गुड्स एंड सर्विसेज रिटेलर्स को करना है, ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स नहीं बाद में हमारे कंज्यूमर्स को करना है, और कंज्यूमर्स दूर दूर है। मार्केटिंग का यहाँ मतलब क्या है, देखो जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, अगर उसको लगता है होलसेलर्स को ये नहीं वो हो रहे, तो वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को कहता है ना कि इसकी डिमांड करो या इसके साथ ये फ्री रखो, ठीक है, आप ऐसा करो तो शायद आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं होलसेलर्स जो है वो मार्केटिंग के जो फंक्शंस होते हैं, मार्केटिंग के क्या होते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाना, ठीक है, उसके अलावा पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके देना, उसके अलावा सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स है, वन के साथ वन फ्री, गिफ्ट वाउचर्स रख देना, क्विज रख देना, कॉन्टेस्ट रख देना, ये सब कौन हेल्प करता है, ये होलसेलर्स ही करता है। होलसेलर्स प्रोड्यूसर्स को कहता है कि इन चीजों की डिमांड ज्यादा है, इनसे रिलेटेड या तो फ्री गिफ्ट्स रख दें, या कोई चीज नहीं सेल हो रही तो उनके रिलेटेड कुछ ऐसा कर दे। आपने देखा होगा सर्फ के साथ बकेट फ्री मिल जाती है, थ्री सोप लो तो एक फ्री मिल जाता है, ठीक है ना, या 100 ग्राम्स की कोई चीज लो तो 20 ग्राम्स ऊपर फ्री मिल जाता है, उसमें कॉफी हो गई, इस चीजों में। तो ये सारा क्या है, टाइप ऑफ मार्केटिंग ही है। तो ये कहीं ना कहीं होलसेलर्स की हेल्प करता है ताकि वो प्रोडक्शन पे कंसंट्रेट कर सके और ये इनका गुड्स को जो भी है बिकवा सके। क्लियर? यस मैम। बहुत ही इजी है, इसमें कोई वैसे मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल सिंपल है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ट्रेड, ठीक है ना। फिर अगर अगर एमसीक्यूज में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अ होलसेलर डील इन, ऑप्शंस आ जाएंगी, सिलेक्टेड गुड्स, वेराइटी गुड्स, या लार्ज नंबर ऑफ गुड्स। अब बताइए आप, अभी आपने पढ़ा होलसेल ट्रेड के बारे में, होलसेलर जो है वो सिलेक्टेड गुड्स को सिलेक्ट करता है या वेराइटी ऑफ गुड्स को करता है? large number of goods. हाँ जी बताओ। No, large variety of goods. लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स रखता है? नहीं, सिलेक्ट, मैंने अभी शुरू में पॉइंट बताया ना था, वो फ्यू रखता है, फ्यू प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है, उनके पास क्वांटिटी होती है। होलसेलर वो रिटेलर्स का आएगा, अगर ये रिटेलर्स पे मैंने पूछा था तो आप कहते होलसेलर पे, आप कभी भी जाओ होलसेलर होगा तो एक ही चीज का होगा, मान लो फॉर एग्जांपल मोबाइल्स का है तो उसके बाद मोबाइल्स की सारे ऑप्शंस होंगे, हो सकता है अलग अलग कंपनी के हों, ठीक है, वो मोबाइल्स के साथ टीवी फ्रिज ये सब नहीं रखेगा। पर एक रिटेलर वाली शॉप पे जाओगे, उसने टीवी भी रखा होगा, वॉशिंग मशीन भी रखी होगी, माइक्रोवेव भी रखा होगा उस कंपनी का, उसने मोबाइल्स भी रखे होंगे, देखा है ना आपने, तो वो रिटेलर होगा। तो अगर होलसेलर की बात करें तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ही, सिलेक्टेड गुड्स रखता है होलसेलर, वेराइटी नहीं रखता। सेकंड आ जाएगा होलसेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चर एंड, बताओ होलसेलर किसके बीच में आता है, मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर। रिटेलर्स। आपको ऑप्शन हो सकती है कंज्यूमर, रिटेलर, सप्लायर, ऐसे ऐसे नाम हो सकते हैं, तो आपको पता ही है
होलसेलर तो मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स के बीच में लिंक करता है। तो इस टाइप के आपको सिंपल सिंपल है। अगर इसके अलावा ट्रू फॉल्स में मैं चलो पूछूं, अ होलसेलर डायरेक्टली सेल्स गुड्स टू कंज्यूमर, इट इज ट्रू और फॉल्स? No, ma'am. False. फॉल्स है, False. ठीक है ना, क्योंकि होलसेलर डायरेक्टली नहीं देता, वो तो पहले रिटेलर को देता है। होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड रिटेलर, बताइए। होलसेलर इज अ लिंक Yes, ma'am. कंज्यूमर, No, ma'am. Manufacturer or retailer. हाँ इन दोनों में भी तो लिए ही लिंक बनवा देता है ना, ठीक है ना। तो इस टाइप के इसमें आ जाते हैं। अभी तो हमने जितना टॉपिक किया उससे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पे ऐसे भी आ सकते हैं। शुड द होल सेलर बी एलिमिनेटेड, तो कहीं यस भी बोल सकते हैं, रीजन देना है, नो भी बोल सकते हैं। फीचर्स ऑफ होलसेलर, वही पॉइंट्स यही है, जो सर्विसेज है वही आप पॉइंट्स उठा सकते हो इसमें से। फिर जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें यही आता है, सर्विसेज ऑफ होलसेलर। मान लो सेट ए और बी आता है, तो एक को सर्विसेज दे दी हमने मैन्युफैक्चरर्स के साथ, दूसरे को हमने सर्विसेज दे दी रिटेलर्स के साथ। ऐसी रिटेलर्स की भी दोनों के साथ है, अभी हम आगे स्टडी करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन बनता है और इस पे क्वेश्चन जरूर आता है सर्विसेज पे। और अब तो वैसे ही बाकी सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, तो बचा ही सर्विसेज ही है, और सर्विसेज पे जरूर आता है, 11th में तो जरूर आता है। और अगर प्रोजेक्ट वगैरह बनवाओ तो वो उस रिलेटेड काफी क्वेश्चन जो है सर्विसेज से रिलेटेड हमारे क्लियर होते हैं, ठीक है।